हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट एक्स का मान 3 की ओर अग्रसर है और वर्गमूल के अंदर लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स की घात 2 माइनस 10 एक्स प्लस 21 और पूरे के बटे में है एक्स माइनस 3। और इसके लिए हमें विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर एक मानक सीमा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इसको हल किया जाएगा। बच्चों, मानक सीमा लिख देता हूँ कि हम जानते हैं कि यदि लिमिट, इसको एक बार और लिख लेते हैं बच्चों। मानक सीमा है ये, याद होना चाहिए आपको। लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर, साइन एक्स बटा एक्स का मान सदैव किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। और एक त्रिकोणमिति का सूत्र और हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, वो भी मैं लिख देता हूँ। त्रिकोणमिति का सूत्र है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 के। तो ये दो सूत्र आप याद रखें। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न जो है उसको मैं लिख लेता हूँ। लिमिट एक्स का मान 3 की ओर अग्रसर है, उसके बाद वर्गमूल के अंदर जो लिखा है उसे देखते हैं। यह है 1 माइनस कॉस, और ये हो जाएगा एक्स का वर्ग माइनस का 10 एक्स और प्लस है 21, ये लिखा गया है। और पूरे के बटे में जो है वो है एक्स माइनस 3। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। देखो, यदि हम एक्स का वर्ग माइनस का 10 एक्स और प्लस 21 के गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग माइनस का 7 एक्स माइनस का 3 एक्स प्लस 21। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस का 7। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड हमने कर लिए हैं, सीधे यहाँ पर रख देंगे हम। तो इसी के बराबर में लिख देता हूँ। लिमिट एक्स का मान 3 की ओर अग्रसर है और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, और इसके गुणनखंड आ गए हैं। देखो, इसके गुणनखंड में पहला गुणनखंड आया है एक्स माइनस का 3 और दूसरा गुणनखंड है एक्स माइनस 7। ये दोनों ही गुणनखंड मैंने इसके इसमें लिख दिए। अब आप स्पष्ट रूप से कह सकते हो कि यह सीमा का कौन सा रूप है। यदि आपने यहाँ एक्स का मान 3 रखा तो यह सीमा का 0/0 रूप हो जाएगा। तो यह कौन सा रूप हुआ? यह हुआ 0/0 रूप, अर्थात हमें इसको भी आगे हल करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको सूत्र लिखवाया, इस सूत्र की सहायता यहाँ पर हम लेने वाले हैं। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं बराबर, ये होगा लिमिट एक्स का मान 3 की ओर अग्रसर और ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। तो जैसे इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्गमूल हट जाएगा, तो वर्गमूल 2 और गुणा में हो जाएगा साइन एक्स माइनस 3, उसके बाद एक्स माइनस 7 और पूरे के बटे में कितना है? 2। ठीक है, ये तो साइन का कोण हो गया पूरा। और बटे की बात करें तो बटे में कितना है? एक्स माइनस 3। अब हम यहाँ पर मानक सीमा लगा सकते हैं। तो मानक सीमा लगाता हूँ मैं, बराबर यहाँ पर वर्गमूल 2 को तो बच्चों बाहर ही कर देता हूँ मैं। उसके बाद है लिमिट एक्स का मान 3 की ओर अग्रसर है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस का 7 बटे में कितना है? 2 है। तो मानक सीमा के लिए बटे में भी क्या चाहिएगा हमें? बटे में लाना पड़ेगा हमें। एक्स माइनस 3 तो पहले से ही था, अब एक्स माइनस 7 बटा 2 चाहिए मुझे। अब क्या किया है मैंने? बटे में एक्स माइनस 7/2 लिखा है, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा मुझे? इसी का गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर कर दूंगा मैं एक्स माइनस 7, एक्स माइनस का 7 और बटा 2। इसी का अंश और हर में इस तरीके से आप समझ सकते हैं, मैंने गुणा कर दिया है। एक्स माइनस 7/2, यहाँ पर भी एक्स माइनस 7/2। अब आप यहाँ पर मानक सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, तो मानक सीमा की सहायता से ये तो हो जाएगा वर्गमूल 2, ये तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद लिमिट एक्स का मान 3 की ओर अग्रसर, तो आप इस बात को समझ सकते हैं, मैं लिख भी देता हूँ। फिर देखिए, यदि एक्स का मान 3 की ओर अग्रसर है
तो आप ये बात कह सकते हैं कि x माइनस 3 का मान किसकी ओर अग्रसर होगा? 0 की ओर अग्रसर होगा। अर्थात x माइनस 3 और x माइनस 7 इस पूरे का मान भी किसकी ओर अग्रसर होगा? 0 की ओर ही अग्रसर होगा। अब आप कह सकते हो कि यहाँ पर मानक सीमा का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात अगर x 3 की ओर अग्रसर है तो x माइनस 3 x माइनस 7 0 की ओर अग्रसर होगा। यहाँ पर मैं मानक सीमा की सहायता से इसका मान कितना लिख देता हूँ? 1 लिख देता हूँ। और यहाँ पर 3 रखेंगे तो गुणा में आ जाएगा 3 माइनस का 7 और बटे में कितना आ जाएगा? 2। इसको हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा वर्गमूल 2। ये 7 में से 3 घटाएंगे बच्चों तो माइनस का 4 बचेगा, तो ये माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस का 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा ये। हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस और 2 की घातांक 3/2 भी इसको लिखा जा सकता है। 2 की घातांक 3/2 विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो माइनस 2 की घातांक 3/2 आया है बच्चों हमारा। तो ये विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। बाकी विकल्प हमारे गलत होंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।